नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1876 में आज ही के दिन टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहायक थॉमस वाटसन को पहला टेलीफोन कॉल किया। उन्होंने कहा, मिस्टर वाटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। यह कॉल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट माना जाता है। और साल 1922 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में साबरमती आश्रम से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई। यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। वहीं साल 1945 में आज ही के दिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने जापान की राजधानी टोक्यो पर भीषण बमबारी की। इस हमले में लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई। यह इतिहास की सबसे विनाशकारी बमबारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। और साल 1969 में आज ही के दिन भारत में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की स्थापना हुई थी। यह बल देश के महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल यूनिट्स, एयरपोर्ट्स और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। और साल 1970 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का जन्म हुआ था। वे जम्मू कश्मीर की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं। और साल 1897 में आज ही के दिन भारत की पहला महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ। उन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत ने इतिहास रचते हुए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब तीसरी बार जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 10वें दिन ईरान ने नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। राज्य मीडिया के अनुसार मुज्तबा खामेनेई अपने पिता आयतुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी होंगे, जिनकी अमेरिकी और इजरायली हमलों में मौत हो गई थी। इजराइल ने चेतावनी दी है कि नए नेतृत्व को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच ईरान और गठबंधन देशों के बीच हमले जारी हैं। संघर्ष का असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा है, क्योंकि हॉर्मुज जलद मरुमध्य में जहाजों की आवाजाही करीब 80% तक घट गई है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो 3.5 साल में पहली बार हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $101 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव से करीब 9% ज़्यादा है। ईरान युद्ध और हॉर्मुज जलद मरुमध्य में टैंकर आवाजाही लगभग रुकने से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह कीमतों में बढ़ोतरी अस्थायी है और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कल बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। फ्रीडम शील्ड नाम का यह अभ्यास 19 मार्च तक चलेगा और इसमें हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार करीब 18,000 सैनिक इस अभ्यास में शामिल होंगे। अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं की है। इस सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया की तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। प्योंगयांग लंबे समय से इन अभ्यासों को आक्रमण की तैयारी बताता रहा है और अक्सर इसके जवाब में मिसाइल परीक्षण करता है। भारत ने मानवीय सहायता के तहत मलावी के लिए 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। यह खेप नहावा सेवा बंदरगाह से रवाना की गई है। यह मदद अल नीनो प्रभाव से पड़े सूखे के बाद मलावी में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह सहायता ग्लोबल साउथ के देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण सहयोग की भावना के तहत अपने साझेदार देशों की लगातार मदद करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हुआ है। पोस्ट बजट वेबिनार सबका साथ सबका विकास फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ पीपुल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार के बजट की मूल भावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रिवेंटिव और हॉलिस्टिक हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि केयर इकोनॉमी के बढ़ने से युवाओं के लिए नए नए स्किल आधारित रोजगार के अवसर बन रहे हैं और भारत तेजी से इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है।
सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 51 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन देना था। मंत्री ने कहा कि इस योजना से लकड़ी, गोबर और फसल अवशेष जैसे पारंपरिक ईंधन के उपयोग में कमी आई है। उन्होंने बताया कि साफ ईंधन के इस्तेमाल से घरों के अंदर होने वाला प्रदूषण कम हुआ है, जिससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने और आम लोगों पर इसके असर को कम करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी के जरिए महंगाई को काबू में रखने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का महंगाई पर असर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे एक्सचेंज रेट, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति तथा मौद्रिकी नीति का प्रभाव। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान था, लेकिन हाल ही में पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के बाद स्थिति प्रभावित हुई है। अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष के 10वें दिन तनाव और बढ़ गया है। यूएई में कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, जिनमें ज़्यादातर गतिविधि अबू धाबी के ऊपर देखी गई। अधिकारियों के मुताबिक फैजुराह के फावज वॉयल क्षेत्र में आग लगने की घटना भी सामने आई, जो इंटरसेप्शन के बाद गिरे मलबे से लगी। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हाल के ऑपरेशनों में सैकड़ों मिसाइल, लॉन्चर और ड्रोन नष्ट किए गए हैं। यूएई सरकार का कहना है कि वह केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रही है और नागरिकों तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस जन्म के साथ भारत में जन्मे और जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। मंत्री ने कहा कि यह भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि इन 5 नए शावकों के साथ देश में कुल चीता आबादी बढ़कर 53 हो गई है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक और उत्साहजनक क्षण है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन 2026 का 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह वार्षिक अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, अर्बन वॉरफेयर और कठिन इलाकों में कॉम्बैट ड्रिल का संयुक्त प्रशिक्षण किया। अभ्यास का मुख्य आकर्षण एक्सरसाइज असाही शक्ति रहा, जिसमें 48 घंटे का फील्ड ऑपरेशन कर आतंकवाद विरोधी अभियान का सिमुलेशन किया गया। इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूती मिली है। भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट ने फरवरी 2026 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने कारों की बिक्री अब तक की सबसे ज़्यादा रही। डेटा के मुताबिक फरवरी में लगभग 3,94,768 पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 26% ज़्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत डिमांड और लगातार बढ़ती बिक्री के चलते भारत का कार बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। यदि यही रफ्तार बनी रही तो 2026 में भारत का पैसेंजर व्हीकल मार्केट पहली बार 50 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार कर सकता है। एसयूवी सेगमेंट की मजबूत मांग इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने माना कि उनकी टीम को भारत ने पूरी तरह आउटप्ले किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 96 रन से जीत दर्ज की। सेंटनर ने कहा कि 250 रन का लक्ष्य चेज करते समय सब कुछ सही होना जरूरी होता है, लेकिन पावर प्ले में जल्दी विकेट गिरना टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। उन्होंने कहा कि फाइनल तक पहुंचना भी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है और खिलाड़ी इस प्रदर्शन पर गर्व कर सकते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश के रक्षा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव को दिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह बदलाव और भी स्पष्ट दिखाई देता है।
2014 में जहां सेना में लगभग 3000 महिला अधिकारी थीं, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 11000 से अधिक हो चुकी है। महिलाओं को अब सेना, नौसेना और वायुसेना में ट्रेनिंग, कमांड रोल और ऑपरेशनल जिम्मेदारियां में भी अवसर मिल रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में भी 2022 से महिला कैडेट्स की एंट्री शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नारी शक्ति की यह बढ़ती भागीदारी देश की सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूत बना रही है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,63,630 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,49,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी का भाव लगभग 2,84,900 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है, यानी 10 ग्राम चांदी करीब 2849 रुपये के आसपास मिल रही है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती के कारण आज सोना और चांदी दोनों के दामों में हल्की गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।